हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने मार्च मंथ के क्वेश्चंस की। आज की वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 1, और जहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अपने इंपॉर्टेंट कोर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन अराइज कर रहा है, और देखेंगे अपने एनाटॉमी में क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, कंप्लाइंस में क्या पूछा जा रहा है। मतलब कि सीरीज़ वाइज और सेक्शन वाइज हम सारा कुछ आज की वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइज। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मार्च मंथ में आपको किन कोर्स पे फोकस करना है, मतलब चीज़ें कहाँ से अराइज हो रही हैं, ये आपको आइडिया लगेगा इस वीडियो से। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइज। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको ईजिली सारा कुछ समझ में आएगा कि मार्च मंथ में क्या चीज़ें हैं जिन पे अपने को फोकस करना है, और कौन कौन से ऐसे अपने इंपॉर्टेंट कोर्स हैं जिनका डिस्क्रिप्शन अपने को याद रखना है और उनका कीवर्ड भी समझना है। तो गाइज़ वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा कुछ आपको ईजिली समझ में आने वाला है। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आज की वीडियो में क्या है, हम मार्च मंथ के रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अपना एनाटॉमी सेक्शन। तो एनाटॉमी में बात करते हैं क्या चीज़ें हैं जो कि अपनी हैं और क्या नया है जो कि पूछा जा रहा है। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दो नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक पूछा जा रहा है जो हमारा बाइमोलर फ्रैक्चर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो उसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके सिनारियो में आपको एक इमेज देगा जो कि इंटेस्टाइन की इमेज होगी, और वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया को पूछेगा कि कौन सा पार्ट क्या है। तो आपको इमेज को देख लेना है गूगल से कि इंटेस्टाइन की कौन सी इमेज क्या है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा आपके एग्जाम में। तो ये दो नए क्वेश्चन हैं जो कि अपना मार्च मंथ में पूछे जा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं बाकी क्वेश्चंस की। तो देखो लेप्रोटॉमी पूछा गया है, ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्प्लीन किस सिस्टम को बिलोंग करता है, ये भी हमारा रिपीटेड है, पहले बता चुका हूँ। और सबके आंसर मैंने गाइज यहाँ पे दिए भी हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या चीज़ है किसकी। अगला क्वेश्चन है अपना जो पूछा गया है, ये नया है, लोकेशन ऑफ थैलेमस। थैलेमस की लोकेशन कहाँ पे होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी नया है जो कि पूछा गया है एनाटॉमी में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो कि नए हैं, जो कि एनाटॉमी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैनिपुलेशन क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनाटॉमी में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिलोंग करती है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा डिसीज ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, क्योंकि ये हमारा किसको अफेक्ट करती है, लंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है वो कहाँ लोकेटेड है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेसमेकर का क्या फंक्शन है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आंसर यहाँ पे गिवन है, देख सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, बट आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है और कौन सा नया पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक, जो हमारा साइनस से रिलेटेड पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए साइनस क्या चीज़ है, इसका क्या वर्क होता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं गाइज गाइडलाइंस की। कौन से क्वेश्चन है गाइडलाइंस से जो कि आज के टाइम पे अराइज कर रहे हैं, तो देख सकते हो। डायबिटीज़ मेलाइटिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बिनाइंग लीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि रिपीटेड है। पर्सनल हिस्ट्री रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया अपना गाइडलाइंस में जो कि रिपीटेड है। ईएनएम टाइम के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे अपने को बताना होगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि अपने कोडिंग गाइडलाइंस में पूछे गए हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की, जो कि हमारा क्या है, आईसीडी सेक्शन। तो आईसीडी में देख लो गाइस क्या चीज़ें हैं जो कि पूछी गई हैं, कहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है, किस टॉपिक से। इम्पेंडिंग स्टेमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन एस सीरीज से रिलेटेड पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, मेनिसस रिपेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें देख सकते हो यहाँ पे मैंने कीवर्ड दिए हुए हैं कुछ। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है अपना आईसीडी में पूछे गए हैं। अब बात कर लेते हैं हम सीपीटी सेक्शन की, तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे अपना किसको, 10 के सीरीज़ को। तो देखते हैं गाइस 10 के सीरीज़ में क्या चीज़ें हैं जो कि पूछी गई हैं। अपना पहला क्वेश्चन पूछा गया कोड रिलेटेड टू 10005, ठीक है, जो कि हमारा किसके लिए आता है, फाइन निडल एस्पिरेशन के लिए। तो गाइज ये कुछ कीवर्ड हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, और आपके ये कोड हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख सकते हो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं कलर से, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इन कोड से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चंस पूछे गए हमारे किस में, मार्च मंथ में। तो देख सकते हो हमारा अगला क्वेश्चन है वो मेलिग्नेंट लीजन से रिलेटेड पूछा गया है। कोड रेंज मैंने आपको पहले ही दिखा दी, ये वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वो हमारा 2 पिंच बायोप्सी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे क्या हुआ है, बेनाइन डिस्ट्रिक्शन भी हुआ है। तो हमारा कोड रेंज हमारा ये रहेगा, ठीक है, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है इवैक्यूएशन एंड ड्रेनेज ऑफ नील से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका कोड जाएगा हमारा 11740। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स भी दिए हैं, कोड्स भी दिए हैं, जहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जो कि आपके लिए इफेक्टिव रहेंगे एक आइडिया लगने के लिए कि कहाँ से चीज़ें अराइज हो रही हैं, किन कोड से चीज़ें पूछी जा रही हैं और क्या कीवर्ड रहने वाला है। बात कर लेते हैं 20 के सीरीज़ की। तो देख सकते हो हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कोड रिलेटेड टू 27232, और ऐसा कुछ आपको कीवर्ड देखने को मिलेगा, तो हमारा ये वाला कोड जाएगा आपके राइट आंसर में। अगला क्वेश्चन देखो, कोड रिलेटेड टू
22633 इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारा टॉपिक कहाँ से आता है, आर्थोडेसिस से रिलेटेड, जो कि कैसे टाइप की है, पोस्टीरियर है, जो कि इंक्लूड करती है क्या, लेमिनेक्टॉमी और डिसेक्टॉमी। तो हमारा ये वाला कोड जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिगर पॉइंट रिलेटेड पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रिपीटेड है, काफ़ी टाइम से इस कोड से मतलब अपना ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा नंबर ऑफ मसल्स। ठीक है, मसल्स के हिसाब से वी हैव टू काउंट कि हमारा कौन सा कोड जाएगा। तो देख सकते हो 20552 हम कब कोड करते हैं, जब हमारी एक या एक से ज़्यादा मसल होगी। ठीक है, 20553 कब कोड करेंगे, जब हमारी नंबर ऑफ मसल 3 या उससे ज़्यादा होंगी, जब हमारा ये वाला कोड जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा सिनारियो में कि नंबर ऑफ मसल्स कितना प्रेजेंट है, उसके हिसाब से यू नीड टू कोड द एप्रोप्रिएट कोड। ऐसे ही गाइज अगला क्वेश्चन देखो, वो पूछा गया कोड रिलेटेड टू 24359 और 24357, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कीवर्ड भी देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, किससे रिलेटेड है, क्या जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारा लास्ट है यहाँ पे, वो है स्पाइन रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया अपना 20 के सीरीज़ में। बात कर लेते हैं अब 30 के सीरीज़ की गाइज। तो देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने क्या है, आपको कोड दिया हुआ है कि इन कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। इनको देखो मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। ठीक है, और इन कोड में क्या अपना कीवर्ड है ये भी यहाँ पे मेंशन है। तो आप ये चीज़ भी देख सकते हो गाइज, सारे कोड के सामने मैंने कीवर्ड भी दिया है कि कौन सा कोड हम कब यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा और आपको आसानी भी रहेगी कि ऐसा कुछ होगा तो हमारा ये वाला कोड जाएगा। अब बात कर लेते हैं गाइज 40 के सीरीज़ की। तो देख सकते हो कोड रिलेटेड टू 42820, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारा किसका है, टॉन्सिलेक्टॉमी और एडेनेक्टॉमी। जब दोनों एक साथ हो रही होंगी देन वी हैव टू कोड 42820 वाला कोड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कोलोनोस्कोपी विद पॉलिप्स रिमूवल हॉट बायोप्सी फॉरसेप्स से रिलेटेड, जो कि राइट आंसर जाएगा, वहाँ पे कोड जाएगा 45384। अगला क्वेश्चन देखो हमारा हर्निया रिलेटेड पूछा गया है, जो कि हमारा लीड कर रहा है कोड 49566। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, काफ़ी टाइम से यहाँ से पूछा भी जा रहा है इस टॉपिक से, जो कि हमारा कोलोनोस्कोपी वाला है। यहाँ पे अपने को क्या है, ट्री को देखना होगा, ट्री के हिसाब से वी नीड टू कोड द एप्रोप्रिएट कोड, और देखना पड़ेगा कहाँ तक जा रहा है अपना इसको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 50 के सीरीज़ की गाइज। अब देखते हैं 50 के सीरीज़ में कहाँ से चीज़ें अराइज हो रही हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं कोड रेंज की। तो देखो 54150 कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारा सर्कमसिजन विद क्लेम वाला कोड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि सेकंड है, वो है हमारा टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टॉमी, जो कि हमारा कोड जाएगा 58150 इस कोड से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखो हमारा कोड रिलेटेड टू 58970, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन अराइज हुआ है। ठीक है, और जो हमारा सिजेरियन वाला टॉपिक है वजाइनल डिलीवरी, वहाँ से भी क्वेश्चन आज के टाइम पे 50 के में अराइज कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। तो वहाँ पे देख लो, अगर आपको ये सारे जो कोड्स हैं और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं डिटेल में देखने हैं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डिटेल में बनाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं 60 के सीरीज़ की गाइज। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने कोड दिए हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है, और उनके साथ क्या है, कीवर्ड, कौन सा कोड हम कब यूटिलाइज करते हैं। तो इन कोड को देख लो। ठीक है, इनके साथ में ये जो कीवर्ड दिए हुए हैं, कौन सा कोड किस कीवर्ड के साथ में जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आई होप इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा कोड हम कब यूटिलाइज करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 60 के में अपने पूछे गए हैं। अभी हम बात करते हैं गाइस किसकी, 70 के सीरीज़ की। ठीक है, जो कि हमारा रेडियोलॉजी चैप्टर है। वहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है MRI से रिलेटेड, जहाँ पे 3 व्यू हैं और कोड जाएगा 74181 वाला कोड, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो कोड रिलेटेड टू 72120 कोड से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47000 कोड के साथ में क्या है, 77012 कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो कि पूछा गया हमारा कोड रिलेटेड टू 75803, इससे रिलेटेड पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि पूछा गया है कोड रिलेटेड टू 75563, इससे रिलेटेड पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोड रिलेटेड टू 72080, इससे रिलेटेड पूछा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए और अपने कोड्स हो गए जहाँ से चीज़ें अराइज हो रही हैं 70 की सीरीज़ में। कीवर्ड भी मैंने आपको बताए हैं, कौन सा कोड किस कीवर्ड के साथ में जाएगा। बात कर लेते हैं 80 के सीरीज़ की गाइज। तो देख सकते हो 80 के सीरीज़ में अपना कोड रिलेटेड टू 80055, इससे रिलेटेड पूछा गया है। यूट्रस पैथोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे हमारा कोड है जो हमारा 88307, ये वाला कोड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो गाइज, जो कि पूछा गया हमारा कोड रिलेटेड टू 80329। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यूरिनलाइसिस टॉपिक से पूछा गया है, जहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा ऑटोमेटेड है, विद माइक्रोस्कोपी है, विदाउट माइक्रोस्कोपी है। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटेड होगा, उसके लिए कोड जाएगा 81003। ठीक है, और विद माइक्रोस्कोपी होगा तो जाएगा 81001। तो आपको देखना पड़ेगा विद माइक्रोस्कोपी, विदाउट माइक्रोस्कोपी। अगर डिटेल में देखना है टॉपिक, प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने बताया हुआ है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे एलिमिनेट करोगे। बात कर लेते हैं गाइज 90 के सीरीज़ की। तो देख सकते हो 90 के सीरीज़ में
कौन कौन से कोड हैं जहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है। टॉपिक देख लो कहाँ से पूछा गया है, ऑप्थेलो सर्विस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, कोड जाएगा 92004। अगला क्वेश्चन देखो ईसीजी से रिलेटेड पूछा गया है, कोड जाएगा 93000, यहाँ से पूछा गया है। कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, कोड देख लो ये वाले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वो है मॉडरेट सिचुएशन से रिलेटेड, जहाँ पे 21 मिनट दुआ है, कोड जाएगा हमारा 99152 और 99153। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वीनस डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है, कोड जाएगा 93970। तो ये कुछ कोड्स हैं और अपने कीवर्ड्स हैं जो कि पूछे गए हैं अपनी किस में 90 के सीरीज़ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं अपना ईएनएम की। तो देखो ईएनएम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना क्रिटिकल केयर वाला टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है। अगर आपको डिटेल में देखना है प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने बताया हुआ है कैसे एलिमिनेट करोगे, राइट आंसर तक कैसे पहुँचोगे। इमरजेंसी डिपार्टमेंट वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन रिसेंट में पूछे गए किसमें, अपना ईएनएम सेक्शन में। एस्टेब्लिश पेशेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा आउट पेशेंट है, कोड रेंज अपनी ये जाएगी, आपको देखना पड़ेगा कौन से टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है सिनारियो में। अगला क्वेश्चन देखो अपना इन पेशेंट से रिलेटेड पूछा गया है और यहाँ पे भी अपने को देखना पड़ेगा क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या टाइम है, उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू कोड द कोड। अभी हम बात कर लेते हैं गाइस नेक्स्ट सेक्शन की जो कि हमारा क्या है एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया में देखो गाइस क्या चीज़ें हैं जो कि पूछी गई हैं, कोर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया किसमें, एनेस्थीसिया में। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन हैं गाइस देख सकते हो जिनके कीवर्ड्स और जिनका कोड मैंने आपके आगे दिया हुआ है, तो देख सकते हो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हुए हैं। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस की बात कर ली मार्च मंथ के। ठीक है, आगे भी मैं आपको वीडियो लाके दूंगा रिलेटेड टू मार्च मंथ क्वेश्चंस अपडेटेड। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो से काफ़ी हेल्प भी मिला होगा। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।